लेट्स रीड, आओ पढ़ें, इसका अर्थ पहले आप देख लें ना। लेट्स का मतलब होता है आना या आओ, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। जब कभी आप वर्ड यूज करना चाहें, आइए पढ़ें या चलिए पढ़ें या आओ पढ़ें, तो क्या बोलेंगे? लेट्स रीड। इस वर्ड को याद कर लो मम्मा, ठीक है? जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है? अब आते हैं पैसेज पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी देने हैं आपको, ठीक है? चलिए इस पैसेज को रीड करते हैं। अच्छा पैसेज है, पहले समझ लेते हैं पैसेज में क्या बोला है। अ प्लांट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर इन्वायरमेंट। जो पौधे होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट, वातावरण में बहुत ही भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इट्स डिफरेंट पार्ट फंक्शन डिफरेंटली। ये कई प्रकार से अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करते हैं। जैसे रूट्स, जैसे प्लांट में क्या होता है, जड़ होती है, तो जड़ क्या करती है? रूट नरिश एंड होल्ड द प्लांट व्हाइल द स्टीम कीप इट इरेक्ट। जो जड़ होती है पौधे को क्या है, गिरने से रोकती है, और क्या पूरे पौधे को होल्ड करके नहीं पकड़ के रखती है, उसको पोषण देती है, ठीक है? अगला, द ब्रांचेस सप्लाई फूड डिफरेंट पार्ट। और ये शाखाएं होती हैं, ये पेड़ में शाखाएं होती हैं, ये पूरे पौधे को क्या करती है? फूड सप्लाई यानी भोजन। द द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो पत्तियां होती हैं, जो हरी हरी पौधों में पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रिपेयर फूड यानी भोजन को बनाती हैं। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये क्या करती हैं? जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, जिससे मानव स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है? आगे देखते हैं। हियर इज अ मस्टर्ड प्लांट। ये जो है एक मस्टर्ड प्लांट है, पौधा है सरसों का, ठीक है? मस्टर्ड यानी सरसों होता है। इट इज ब्यूटीफुल एंड आल्सो गिव अस ऑयल एंड ऑयल केक। ये बहुत सुंदर होता है और ये हमें तेल और ऑयल, तेल और तेल का जो केक होता है, ऑयल केक होता है, वो प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। कौन? याद रखना, मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऑयल केक इज यूज्ड फीड एनिमल। ये जो ऑयल केक होता है, आपने देखा होगा जब सरसों को पिसवाने जाते हैं तो सरसों तो मिलता है, ऑयल केक मतलब होता है खरी, जो देहाती भाषा कहते हैं। लिखा ना, ऑयल केक इज यूज्ड टू फीड एनिमल। इसका प्रयोग जानवरों को खाने के लिए देते हैं। इट्स येलो फ्लावर लुक वेरी ब्यूटीफुल। इट्स किसके? ये जो येलो येलो फ्लावर हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। किसके? सरसों के। इट्स फ्रूट इज कॉल्ड पॉड। ध्यान रखना, इस पौधे का जो ये पुष्प है, इसको क्या बोला जाता है? पॉड, ठीक है? याद रख लेना। एंड इट्स कंटेन नियरली 8 to 6 सीड्स, ठीक ना? इस फूल में 8 to 16 सीड हैं। 8 से 16 सीड्स का मतलब होता है बीज। एक फूल में 8 16 बीज होते हैं। द लीव्स कैन बी यूज टू मेक द फेमस डिश कॉल्ड सरसों का साग। और जो पत्तियां होती हैं इसकी, सरसों के पेड़ की, तो क्या लिखते हैं? लिखा है द लीफ कैन बी यूज्ड। इन पत्तियों का यूज हम करते हैं मेक फेमस डिश कॉल्ड, एक फेमस डिश बनाने में, उसे क्या कहते हैं? सरसों का साग। सरसों का साग नामक डिश का को बनाने में हम इनकी पत्तियों का यूज करते हैं, ठीक है? एंड द सीड्स प्रोड्यूस ऑयल। और इसके जो बीज होता है वो क्या बनाता है? प्रोड्यूस, उत्पादन करता है ऑयल में, तेल, ठीक है? आगे,
मस्टर्ड ऑयल इज जनरली यूज्ड। अब मस्टर्ड यानी सरसों का जो तेल है उसका प्रयोग किस में करते हैं, तो देखें कुकिंग, खाना पकाने में, वेजिटेबल्स, सब्जियों, खाने पकाने में जो सब्जियां होती हैं उनको, एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स और अचार बनाने में किया जाता है। किसका, मस्टर्ड ऑयल का। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज, बड़ा अच्छा पैसेज है ना। इट्स आल्सो हैज मेडिसिनल यूज, और इसका प्रयोग दवाइयों के लिए भी किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये बड़ा सुंदर टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है मस्टर्ड इज प्रोड्यूस इन एविडेंस स्पेशली इन मुरैना रेन ऑफ मध्य प्रदेश। बहुतायत में जो सरसों का उत्पादन किया जाता है वो कहाँ, मुरैना। मुरैना जो क्षेत्र है वहाँ, मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है वहाँ सबसे ज्यादा, यानी कहा जाए कि अधिकतम सरसों के तेल का उत्पादन किया जाता है। सरसों का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद तो हो गया, तेल तो बनेगा, लेकिन सरसों का उत्पादन अगर पूछा जाए कहाँ, तो मुरैना में सबसे ज्यादा। ये जो बॉक्सेस वगैरह में दिए रहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी रहती है, इनको पढ़ना चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। देखो पैसेज को अच्छे से पढ़ लिए ना, अब आंसर करते हैं क्वेश्चन हो गया। तो पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लांट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन अवर, कहाँ, देखो अब इतना पढ़ लिए, अब ये देखो शुरू में ही था, प्लांट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर इन्वायरमेंट। इन अवर के बाद क्या, इन्वायरमेंट यहाँ पे फिल कर देना है। पहला आंसर क्या हो जाएगा, इन, ENVIRONMENT, देखो, ठीक है। फिफ्थ क्लास में आया है, लेकिन सही बताएं तो जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो 10th तक पहुंच जाते हैं, उनको पैसेज सॉल्व करना नहीं आता। पैसेज सॉल्व ना करने से वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि 10 से 15 नंबर का पैसेज, ये कहा जाए कि प्रोज और पोएट्री दोनों मिला के कम से कम 30 नंबर का पैसेज मिल जाता है। मिनिमम तो मान के चलिए 20 नंबर का। अब 20 नंबर का पैसेज मिल गया, 23 नंबर से पास आउट होना है। तो सबसे ज्यादा बच्चों को पैसेज रीडिंग कराना चाहिए, और उनको पैसेज सॉल्व करने के लिए क्या है, इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप पहले कहानी पढ़ो, फिर पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इससे बच्चे काफी ज्यादा क्या अवेयर होंगे पैसेज के प्रति, और इंग्लिश सीख पाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जड़, तो पौधों की रूट्स एंड द प्लांट। तो इस पैसेज में हमने रूट्स देखा था, ये देखो लिखा ना, रूट्स नरिश एंड होल्ड द प्लांट। तो रूट्स क्या हो जाएगी यहाँ, नरिश, NOURISH, इसका मतलब होता है पोषण, एंड द प्लांट, एंड होल्ड द प्लांट्स, एंड होल्ड, होल्ड मतलब थामे रहना, पकड़ के रहना, बांध के रखना, रोकना, जिससे पौधा गिरे ना, टूटे ना, ठीक ना। अगला देखते हैं, देखो पैसेज की स्टडी करने के बाद ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्या है, थर्ड पे, लीव्स प्रिपेयर, यानी पत्तियां बनाती क्या करती हैं। तो चलिए हम लीव्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है, देखो लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या करती हैं पत्तियां, भोजन। तो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, यानी पौधों के लिए पत्तियां भोजन तो तैयार करती हैं, ठीक ना। अगला, अगले पे आते हैं, अ मस्टर्ड प्लांट इज एन प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, लिखिए प्रोड्यूस ऑयल, क्या करता है ऑयल, यहाँ लिखिए OIL। सरसों का जो पौधा होता है वो तेल को क्या करता है, उत्पादित करता है, ठीक ना, उत्पादन करता है। पॉड, अगला है पॉड इज द ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो क्या है, पॉड इज द फ्रूट, ये देखो, इट्स फ्रूट इज कॉल्ड पॉड। क्या लिखेंगे, पॉड इज द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। फूड यहाँ लिखना, फूड नहीं, फ्रूट, FRUIT। फ्रूट का मतलब होता है फल। जो सरसों का पौधा होता है उसके जो फल फल होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स 5 हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लावर ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट का जो जो पौधे, देख लेना क्या है का पूछा गया, मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर का जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लावर्स लुक, यहाँ पे देखो इट्स येलो, फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें, येलो, ठीक है।
व्हाट इज द कलर, तो यहाँ लिखेंगे द फ्लावर्स ऑफ, यहाँ शुरू आंसर कहाँ से करेंगे, यहाँ से द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स आर येलो कलर, वाई डबल एल ओ डबल येलो कलर, COLOU, बस कंप्लीट। द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स आर येलो कलर्स। अगला, व्हाट डज द पॉड कंटेन, तो जो पॉड होता है, जो फ्रूट होते हैं, वो कितने बीजों को कंटेन करता है, तो ये देखो लिखा है ना, पॉड इट्स कंटेन नियरली 18 to 16 8 18 नहीं 8, क्या लिखेंगे, द पॉड कंटेन 8 to 16 सीड्स, 8 से 16 बीजों को पॉड कंटेन करके रखता है, ठीक ना। अगला चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज यूज टू मेक, सरसों का साग, तो कौन सा हिस्सा जो है इसका सरसों का साग कहलाता है, लिखा है द लीव्स कैन बी यूज, आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक ना। तो विच पार्ट लिखेंगे, लीव्स, द मस्टर्ड प्लांट इज यूज टू मेक, तो यहाँ लिखेंगे लीव्स, LEAVES, लीव्स, लीव्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज यूज टू मेक, सरसों का साग, यानी जो सरसों मस्टर्ड प्लांट का जो पत्तियां होती हैं उनको, उनका यूज कायम करते हैं सरसों का साग बनाने में, लीव्स। अगला लास्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का यूज हम कहाँ करते हैं, तो वो भी देखते हैं, चलिए। ये देखिए, यूज फॉर मस्टर्ड ऑयल यूज फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स, तो कहाँ कहाँ करते हैं देख लिए, कुकिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को पकाने में और अचार को तैयार करने में, ठीक ना। तो यहाँ आंसर लिखना मस्टर्ड ऑयल, पहले इतना लिख देना मस्टर्ड ऑयल, फिर इज यूज्ड, इज, या यहाँ से चल देना इज यहाँ से, ठीक है, इज जनरली यूज्ड से लेकर के यहाँ तक लिख देना, इज जनरली यूज्ड फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स, ठीक है। तो सरसों के जो कहा जाए कि तेल का यूज करते हैं सुखाए में, सब्जियों को पकाने में और अचार को रखने के लिए किया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार ये पैसेज हो गया सॉल्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। देखो पैसेज बच्चों को सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आता है तो इनको इनकरेज करें, इससे बच्चे सीखें, और कहानी तो सुनाना ही चाहिए बच्चों, जिससे मजा आए, ठीक है। चलिए हम करेंगे अगले क्वेश्चन को, लेट्स राइट, हाउ लिखें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर